So we will continue with our topic. लास्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सो वही सेम हम लोग कंटिन्यू करेंगे. वी वर डिस्कसिंग अबाउट फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, अगर हम लोग से अगर देखें, हेलो, सो फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी में आपको क्या बोला है, इफ द फाइल सिस्टम इज कंसिस्टेंट ईच ब्लॉक विल हैव वन आइदर इन द फर्स्ट टेबल और इन द सेकेंड टेबल, है ना. ईच ब्लॉक, हर एक फाइल के लिए एक ब्लॉक रिजर्व्ड रहेगा. However, as a result of a crash, the table might look like this. जहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, हर फाइल के लिए एक ब्लॉक रहेगा, लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो गया, आपका जो डिटेलिंग है वो चेंज हो गया, है ना. तो अगर आप फर्स्ट वाला पार्ट अगर देखेंगे, दिस वन, ओके, और यहाँ पे ये वाला अगर आप देखेंगे, सो इसमें क्या है, अभी चेंजेस हो गए, है ना. सो हम लोगों ने क्या बोला है, फ्री ब्लॉक था, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके लिए मेंटेन किया था यहाँ पे. देन ये फ्री ब्लॉक था, वो यहाँ पे मेंटेन किया था. देन कोई एक फ्री ब्लॉक था दूसरा, वो यहाँ पे मेंटेन किया था. देन अगेन कोई फ्री ब्लॉक्स थे, वो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किए थे जीरोज और वन से. तो कहीं पे अगर कोई फ्री ब्लॉक है वो, और कहीं पे कोई ऑक्यूपाइड ब्लॉक है, ये दोनों को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. लेकिन अगर आपका फाइल सिस्टम क्रैश हुआ तो उसके बाद देखो, यहाँ पे अगर कोई जो डेटा था, है ना, कोई इंफॉर्मेशन था, वो मिस हो गया. 4 का एज इट इज है, 2 का मिस आउट हो गया, है ना. दिस इज द मिसिंग वन. सेम वे ये दो प्रॉपर है, ये दो प्रॉपर है, लेकिन क्या हुआ, ये वाला मिस आउट हो गया ना. सो ऐसे आप देखो कि ये तो सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे 16 ब्लॉक्स दिए हुए हैं. जब अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करेंगे, विल बी हैविंग मिलियंस ऑफ सच ब्लॉक्स. तो उसमें अगर ऐसा मिसिंग होंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, वी हैव मल्टीपल टाइम अलोटेटेड द सेम ब्लॉक्स, है ना. सो दैट विल क्रिएट अगेन अ प्रॉब्लम. सो वही यहाँ पे देखना है हम लोग को. सो ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, दिस इज द डुप्लीकेट वन. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इन सी वी हैव डुप्लीकेट ब्लॉक इन फ्री लिस्ट एंड डुप्लीकेट डेटा ब्लॉक. ये आपका डेटा ब्लॉक है एंड ये आपका लिस्ट ब्लॉक है. तो दोनों में क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, और वो डुप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे अलोकेशंस प्रॉपर नहीं है. सो ये कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग है कहीं कहीं पे. एक सेम ब्लॉक जो है डुप्लीकेट ब्लॉक आ गया, मतलब आपने मल्टीपल टाइम्स उसको कहीं ना कहीं अलॉट किया हुआ है. सो वो नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पे हम लोग वही सेम पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं कि जब अगर हम लोग ऐसे कोई फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ए में क्या बोला है कि हम लोग के पास हर एक जो टेबल में हर एक फाइल ब्लॉक या फाइल पार्ट के लिए एक एक ब्लॉक रिजर्व्ड रहेंगे. नाउ ब्लॉक 2 डज नॉट अकर इन आइदर टेबल. जैसे यहाँ पे दिया है, देखो, ब्लॉक 2 जो है वो ब्लॉक, यहाँ ब्लॉक नंबर 1 पे भी यहाँ पे उसके लिए स्पेस नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन फ्री ब्लॉक्स में हम लोगों ने कहीं ना कहीं अलॉटमेंट किए थे, है ना. So it will reported as being a missing block. While missing block do not really harm, they waste space and thus reduce the capacity of the disk. The solution to missing disk is straightforward. The file system checker just adds them to a free list. So जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका मिसिंग ब्लॉक है, ब्लॉक 2. तो हम लोगों ने क्या किया, फ्री स्पेस में उसके लिए जगह बना दिया. 9 10 मिसिंग है, फ्री स्पेस में जगह बनाया. 4 वाला मिसिंग है, फ्री स्पेस में जगह बना दिया. लेकिन जब अगर आपका फाइल सिस्टम क्रैश होगा तो क्या होगा, आपका वो जो आपने मिसिंग ब्लॉक के लिए फ्री ब्लॉक में जगह बनाया था, वो भी आपका मिस आउट हो गया या फिर डुप्लीकेट हो गया, है ना. एक सेम डेटा मल्टीपल टाइम स्टोर कर रहा है. सो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसके लिए आपका फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी रहना चाहिए. एक सेम पैटर्न में आप लिखते रहो, डुप्लीकेशन भी नहीं आना चाहिए. यहाँ पे ये जो मिसिंग ब्लॉक में हम लोग अगर चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, तो वो भी सेम वे में मेंशन होना चाहिए, है ना. ये सब मेन कंसेप्ट रहेंगे, नथिंग एल्स. ओके, कैशिंग कंसेप्ट. कैश मेमोरी क्या होता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था. वाई डू वी रिक्वायर्ड कैश मेमोरी. अब देखो कि अगर हम लोग के पास कैश मेमोरी अगर नहीं रहेगा, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इटसेल्फ. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे फ्रेंच मतलब हाइड करना. ये जो कैश मेमोरी है हमेशा हिडन रहेगा, ये आपको दिखेगा नहीं. सो ये हम लोग के पास एक हैश टेबल है. अब ये जो भी डेटा कुछ रहेगा ना कैश के अंदर, ये सारे ब्लॉक्स बिलोंग टू हार्ड डिस्क इटसेल्फ.
लेकिन वो टेम्पररी हम लोग यहाँ पे मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं फॉर द परफॉर्मेंस रीजन। मतलब हम लोगों ने क्या बोला, वी हैव सीपीयू। अब ये जो सीपीयू, इट वर्क्स एट 3 गीगाहर्ट्ज। देन हियर वी हैव हार्ड डिस्क which works at 5400 rpm or 7200 rpm, which is very slow compared to this. So इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रैम लाते हैं पिक्चर में। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, सो वी माइट बी हैविंग DDR3 और DDR4। लेकिन फिर भी अगर आपके पास यहाँ पे CPU में इफ वी हैव क्वाड कोर और मल्टीपल कोर इन शॉर्ट, तो क्या होगा, ये मल्टीपल कोर सिस्टम में आपके जो मल्टीपल आपका एक सीपीयू जो 4 पार्ट में अगर डिवाइडेड है, तो हर पार्ट को 3 गीगाहर्ट्ज स्पीड पे आपको डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये रैम वो नहीं कर सकता है। सो हम लोग के पास 2 टाइप के कैश रहेंगे। एक, हर एक कोर, हर एक सीपीयू का जो कोर है, हर एक पार्ट जो है, इसके पास अपना खुद का कैश मेमोरी होगा जो वो सीपीयू के स्पीड पे ही काम कर सकता है ना। एंड एक ये आपका लेवल 1 कैश होगा, एंड एक ये रैम और सीपीयू के बीच में होगा। इसको हम लोग लेवल 2 कैश बोलेंगे, बराबर है। सो आप समझो कि ये जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क जो है दिस इज बस, रैम जो है ये मेरा बाइक है, लेवल 2 कैश जो है ये मेरा स्पोर्ट्स कार है। Please put yourself on mute. Do not disturb others. This is the final warning I'm giving. सर आपका लिखा हुआ नहीं लिख रहा है सर। नहीं लिख रहा है, मैंने कंप्लीट स्क्रीन शेयर किया है। दिख रहे हो ना? हाँ, बाकी सबको भी नहीं दिख रहा था क्या? हेलो, दिख रहा था ना? ओके, सो दिस माइट बी अ इंटरनेट इशू फ्रॉम योर एंड बेटा। सो देखो अभी मैंने क्या बोला, ये आपका फर्स्ट जो आपका हार्ड डिस्क है वो बस है, बहुत स्लो चल रहा है। रैम क्या है, बाइक है, उससे फास्ट चल रहा है। लेकिन आपका लेवल 2 कैश जो है वो स्पोर्ट्स कार है, जो ये बाइक से भी बहुत फास्टर है। बट सीपीयू जो है ये आपका पर्सनल जेट प्लेन है। तो उसके लिए अंदर हम लोग के पास जो कैश मेमोरी जो होगा, ये हम लोग के लेवल 1 कैश है, ये उतना ही फास्ट होना चाहिए। एंड लेवल 2 कैश की अगर हम लोग बात करें, तो ये रैम से इजीली डेटा ले सके और कोई एक स्पीड पे एटलीस्ट सीपीयू को डेटा दे सके। उसके स्पीड पे तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। अब ये लेवल 2 कैश जो है, ये इसका साइज जो होता है वो MB में होगा, 1 MB 2 MB वैसा। और ये लेवल 1 कैश जो है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली टेक्नोलॉजी से बनता है, तो ये जो है ये KBs में होगा, याद रखो, ठीक है। ये पैटर्न होगा। I hope this is visible to everyone. Okay. And anyone else जिनको नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे जो भी मैं बता रहा हूँ, कोई और है? I hope this is visible to everyone. Sir, the Yes. writings are not visible. क्या क्या writings? Yes, sir. If you're writing on the PDF, it's not visible. But it is visible to most of them, right? सबको visible नहीं है? नो सर। मैंने नो complete, सर। ओके मैंने कंप्लीट स्क्रीन शेयर किया था। प्रीवियस लेक्चर में विजिबल था ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये लेक्चर में ही नहीं दिख रहा है। ओके लेट मी नो। ये देखो अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो पहले ओके, मतलब ये लेक्चर में सबको नहीं दिखा है कि थोड़े स्टूडेंट्स को ही नहीं दिखा है? किसको किसको विजिबल था? रेज योर हैंड्स।
कितने देख पा रहे थे? ओके 1, ओके 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 ओके, सो दैट मीन्स देयर वाज अ प्रॉब्लम विथ फ्यू। ठीक है, सो अगर ऐसा कुछ रहेगा लेट मी नो, आई विल अगेन शेयर इट। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो पता चलेगा। ओके गुड। सुना कैशिंग कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। सो आपको अगर डायग्राम बनाना है तो आपके पास डायग्राम एक प्रॉपर होना चाहिए। विल जस्ट डिस्कस दैट डायग्राम वंस। सो यहाँ पे डायग्राम अगर हम लोग बताए, आपका डायग्राम कैसे आएगा? आई जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो विल बी हैविंग अ डायग्राम हियर। सो आप देखो, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से अगर हम लोग चालू करें, वी हैव हार्ड डिस्क। ओके, हार्ड डिस्क, उसके बाद में यहाँ पे आपका आएगा रैम, विच गोइंग टू बी DDR3 और DDR4। इसके बाद में आपके पास यहाँ पे आएगा लेवल 2 कैश, विच इज बिटवीन रैम, है ना, और यहाँ पे देन लेवल 2 कैश के आगे क्या आएगा? यहाँ पे विल बी हैविंग आर CPUs। और ये जो CPU है, इसके अंदर यहाँ पे आपके पास होंगे हम लोगों के, दिस ऑल आर लेवल 1 कैश। ठीक है, ये सारे आपके क्या है? लेवल 1 कैश है। एंड दिस level 1 cache can share data or work at the speed of CPU। आपका CPU का जो स्पीड होता है, CPU can work at the speed of 3 GHz और more, है ना। आपका मोबाइल में जो CPU होता है ना, मोबाइल में जो CPU होता है, मोबाइल CPU उसका स्पीड भी मिनिमम 1 GHz या उससे ज़्यादा होता है। और अभी के हम लोगों के अगर लेटेस्ट कंप्यूटर्स आप देखोगे तो वी हैव मोबाइल CPUs विथ 2 GHz और मोर स्पीड। सो आप देखो कि मेरे पास लेवल 1 कैश है। नाउ दिस इज द स्लोअर वन। रैम इज फास्टर, किससे फास्टर है? फास्टर देन हार्ड डिस्क, बट स्टिल इट इज स्लोअर। लेवल 2 कैश faster than RAM but slower than CPU. So we have level 1 cache। अब याद रखो, ये level 2, यहाँ पे हम लोग level 1 भी रख सकते थे, लेकिन अगर वो इतना फास्ट होता था तो उसके स्पीड पे, अब मैंने क्या बोला, रैम जो है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस रैम इज अ बाइक। अगर मैं बाइक को अगर डायरेक्टली जेट प्लेन के साथ में अगर रेस में डालूंगा तो ये दोनों का कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा। गेटिंग? सो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया? L2, दैट इज लेवल 2 जो है, दैट इज द स्पोर्ट्स कार, जिसको आपका स्पोर्ट्स बाइक और नॉर्मल बाइक जो है, स्पोर्ट्स बाइक नहीं, नॉर्मल बाइक एटलीस्ट थोड़ा बहुत मैच कर सकता है। लाइक अगर ये स्पोर्ट्स कार अगर थोड़ा खुद को स्लो करे, सो सपोज वो अगर 140 स्पीड तक आ रहा है, सो आपका बाइक जो है वो भी खींच तान के 120 to 140 पहुंच सकता है ना। दिस कार कैन गो अप टू 300, बट वो ये बाइक के लिए पॉसिबल नहीं है, और मोर देन 300 स्पीड पे, लेकिन वो ये बाइक के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं जेट की बात करता था तो 300 छोड़ो, उसका मिनिमम स्पीड 500 के ऊपर ही चालू होगा।
500, 600 या थाउजेंड्स में जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो जेट है वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अगर काम कर रहा है, सो बाइक उसके साथ मैच कर ही नहीं सकता है। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट हियर। ओके, सो दिस आर द कंसेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये डायग्राम सबको समझा है? सो इफ दिस डायग्राम इज क्लियर देन वी कैन अगेन मूव बैक टू आवर ओरिजिनल नोट्स। Any doubt, anyone, with respect to this diagram? I hope this is clear to everyone. Yes, sir. Okay, so we'll continue with our topic then. Sorry. So we have our topic here. अब प्रीवियसली जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी के आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करें, देन नेक्स्ट वी हैव रैम वाला, सॉरी कैश मेमोरी वाला कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट जो है वी हैव दिस कंसेप्ट which is called as disk arm motion. Just 1 minute. Previously also we have discussed about hard disk and how hard disk works. Okay, अब उसी को अगर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करें तो what we are saying, we have a hard disk. अब ये जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर we have few things. अब ये जो सर्कल में ये पूरा जो दिया हुआ है, ये पूरा पूरा जो सर्कल है, ठीक है, इसको हम लोग ट्रैक बोलेंगे। और वो ट्रैक को जब आप वापस पार्टीशन करते हैं, ये इसको सेक्टर बोलेंगे हम लोग। सो ये जो एक बॉक्स है दिस इज वन सेक्टर। ऐसे ये दूसरा बॉक्स है दैट इज अनदर अनदर अनदर। तो ऐसा आपका जो हार्ड डिस्क है इट्स डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। अब इफ आई वांट टू रीड समथिंग, ठीक है, सो आपका जो हार्ड डिस्क होता है ना उसके ऊपर ऐसा एक रीड एंड राइट हेडर होता है। और ये जो रीड राइट हेडर होता है ना वो क्या करेगा, इट विल मूव फ्रॉम हियर, यहाँ पे वो हेडर दिया हुआ है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सम फाइल इज प्रेजेंट हियर, सो वो अपना हेड को मूव करके यहाँ पे लाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि ओके उसका दूसरा ब्लॉक जो है वो सपोज यहाँ पे, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको अपना मूव हेड करके अपना हेड जो है वो मूव करके यहाँ पे लाना पड़ेगा टू रीड दिस ब्लॉक। देन अनदर ब्लॉक इज हियर, तो अब क्या करना पड़ेगा, अगेन इट्स सपोज टू मूव एंड कम हियर। तो आप देखो अब ये जो अलग अलग जो ट्रैक है ना, जस्ट इमेजिन देम एज डिफरेंट टेक्स्ट बुक। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, ये आपका जो फर्स्ट ये वाला जो पार्ट है दिस इज टेक्स्ट बुक 1, फर्स्ट टेक्स्ट बुक। ओके, देन ये जो है दिस इज सेकेंड टेक्स्ट बुक, ये फर्स्ट टेक्स्ट बुक है, ये वाला जो है पूरा ये सेकेंड टेक्स्ट बुक है,
ये थर्ड टेक्स्ट बुक है, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, सेवेंथ, है ना, एंड सबसे अंदर जो है वो एथ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ओके चैप्टर 1 का फर्स्ट 5 पेजेस दैट्स इन टेक्स्ट बुक 1 एंड उसी के रिमेनिंग पेजेस दैट्स इन टेक्स्ट बुक 2 और टेक्स्ट बुक 8। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा चीज़ें आप यहाँ से पढ़ रहे हो, दूसरे के लिए आपको नया टेक्स्ट बुक ओपन करके उसमें जाना पड़ेगा। तो अब अगर मैं आपको एक ही टेक्स्ट बुक में पूरा चैप्टर, ये चैप्टर का मतलब क्या हो गया, 1 फाइल। सो अगर पूरा फाइल मैं आपको एक ही प्लेस पे एक ही जगह पे दे दूँ, दैट वुड बी बेटर फॉर यू, है ना। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये पूरा जो डिस्क ब्लॉक जो है ये हाईलाइट किया हुआ है, मतलब एक ही टेक्स्ट बुक के अंदर सारी चीजें दिए हुए। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो बात अलग है, जब तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबल है तो ये यही करो ना, अदरवाइज क्या होगा, मैं थोड़ा जो है वो एक टेक्स्ट बुक में से रीड करूंगा एंड फॉर रिमेनिंग अगेन आई हैव टू गो ओपन फाइंड दैट टेक्स्ट बुक, ओपन इट एंड उसमें से फाइंड आउट दिस पेज नंबर एंड रीड इट। दैट वेस्ट माई टाइम, दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, एंड इससे आपका प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है ना। एंड टू मेक द प्रोसेस फास्टर, आपको जो रीड राइट हेड है ना, इसको ये अलग अलग जो ट्रैक्स है इसके ऊपर बार बार घुमाना नहीं है। ट्राई टू मेक इट इन अ सिंपल वे, कि अगर मेरे कोई फाइल्स जो है ना उसके कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे है तो कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे। अब अगर मैं बोलूंगा कि मेरे कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे, आपका रीड राइट हेडर आया यहाँ पे वो उसको रीड करने की ट्राई कर रहा है, फिर आप बोल रहे हो सेकेंड फाइल का मेरा टुकड़ा जो है वो यहाँ पे, देन थर्ड फाइल का टुकड़ा जो है वो यहाँ पे, देन फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे। दिस इज वेरी problematic as well as a tiresome process for your read write header। बार बार रीड राइट हेडर जब अपना पोजीशन चेंज करता है तो आपका हार्ड डिस्क जो है ना उसके ऊपर भी वो लोड आता है, एंड एट द एंड दैट दिस माइट लीड्स टू समटाइम्स फेलियर ऑफ योर हार्ड डिस्क या फिर स्लोइंग डाउन इट, परफॉर्मेंस उसका बहुत ज्यादा लेवल तक स्लो हो जाएगा। एंड फॉर दैट रीजन ओनली रिड्यूसिंग डिस्क आर्म मोशन, हम लोग क्या करेंगे, कैशिंग एंड रीड हेड आर नॉट ओनली द वे टू इंक्रीज द फाइल सिस्टम परफॉर्मेंस। मतलब अगर मैं कैश मेमोरी अगर यूज कर लूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कंप्यूटर का स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गया, लेकिन कैश मेमोरी में डेटा आएगा कहाँ से, हार्ड डिस्क से आएगा। और हार्ड डिस्क के आपके पास, हार्ड डिस्क पे आपके पास क्या है, ट्रैक एंड सेक्टर्स है। तो ये ट्रैक एंड सेक्टर्स पे जितना स्मूथली डेटा या तो राइट होगा या रीड होगा, उतना ही जल्दी वो आएगा रैम पे एंड वहां से जाएगा कैश पे। तो अगर यहाँ पे ये जो मेन प्रोसेस है, अगर ये जो प्रोसेस है इसी के ऊपर अगर काम आपका स्लो हो रहा है, देन वो रैम पे और कैश पे दोनों पे क्या होगा, स्लो ही हो जाएगा, है ना। तो अभी मैंने कितना भी फास्ट कैश रखा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपका रीड राइट हेड जो है ना हार्ड डिस्क का, वो यहाँ पे ही थक रहा है अलग अलग ट्रैक्स और सेक्टर्स के बीच में से डेटा फैच करने के लिए। तो आप कितना भी फास्ट कैश रख दो, है ना, आपका कैश कितना भी फास्ट रहेगा फिर भी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन ही जाएगा। वाई, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर्स, क्योंकि मेन आपका जो भी डेटा स्टोर्ड है वो तो हार्ड डिस्क पे ही स्टोर्ड है ना। temporary for execution purpose we are sending it from on RAM, and from RAM we are sending it for cache, that is level 2 cache, and then there to level 1 cache for execution purpose। लेकिन उसको छोड़ के बाकी के जो आपके चीजें है उसके लिए वो कहाँ पे है, हार्ड डिस्क पे ही है। सो यहाँ पे हम लोग वही बात कर रहे हैं कि आपका कोई डेटा जो है वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो फाइल सिस्टम का परफॉर्मेंस यहाँ पे सिर्फ कैश मेमोरी या ऐसा कुछ यूज करने से इंक्रीज नहीं होगा। अ टेक्निक इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिस्क आर्म मोशन। मतलब हम लोग यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे देखो क्या दिया, एक फाइल का
एक फाइल जो है उसका फर्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पे, देन सेकेंड पार्ट यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे एंड फोर्थ यहाँ पे, तो आपका डिस्क का जो आर्म है इसको कितना मूव करना पड़ेगा, अंदर से बाहर, वापस बाहर से अंदर। बट उसकी जगह पे इफ यू कीप योर डिस्क ब्लॉक्स, फाइल ब्लॉक्स एट साइमल्टेनियसली बाजू बाजू में, तो क्या होगा, फ्रॉम वन प्लेस ओनली आई कैन रीड कंप्लीट फाइल एंड दिस इज अ फास्टर प्रोसेस। सो यहाँ पे वही दिया है ना, they are likely to be accessed in a sequence close to each other, preferably in the same cylinder। मतलब आपका जो हार्ड डिस्क होता है वो हार्ड डिस्क पे मल्टीपल ऐसे सीडीज होते हैं, मल्टीपल ऐसे सीडी होते हैं, ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ये आपका हार्ड डिस्क का ऐसा एक रोटेशन पिलर रहता है। सो अब देखो कि मेरे पास यहाँ पे 4 हार्ड डिस्क है। अब मेरा जो फाइल है ना, वो फाइल एक यहाँ पे, ठीक है, part of file is on this, then second part is on this, then third part is on this, then again fourth part is here, then again fifth part is here। तो अब क्या हो रहा है, आप सिर्फ कोई एक हार्ड डिस्क पे ट्रैक्स और सेक्टर्स के बीच में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, आप मल्टीपल जो डिस्क है, सीडी है आपके हार्ड डिस्क पे, उस पर भी चेंजेस कर रहे हैं। आई होप आपको याद है कि हम लोगों का जो मेन हार्ड डिस्क है वो कैसा दिखता है। इफ आई जस्ट टेल यू हार्ड डिस्क डायग्राम, ये देखो, दिस इज हाउ योर हार्ड डिस्क लुक्स लाइक। ओके, सो अब ये मेरे पास मल्टीपल हार्ड डिस्क है, ध्यान से देखो, or else we can just select this one, this one is better। so अब as you can see we have this is CD1, और ये आपका देखो ये रीड राइट हेडर है ऊपर और नीचे दोनों साइड पे। मतलब आपका जो सीडी होता है ना, ये पुराने जैसे हम लोग के कैसेट्स आते थे, ए और बी दोनों साइड होते थे, वैसे यहाँ पे भी आप जब अगर ये ऐसे कोई अगर आप डेस्क पे है तो वो ए और बी दोनों साइड पे काम करेगा। दिस इज ए साइड, दिस इज बी साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये मेरा ट्रैक है, दिस इज सेक्टर, अगेन ट्रैक सेक्टर है। तो अब क्या है, ये मेरा CD1 है, ठीक है, उसके नीचे जो है वो CD2 है, दिस इज CD3, इसके पीछे वाला साइड CD4 है, दिस इज CD5, और नीचे साइड जो है दैट इज CD6। ये आपका आर्म है। तो आपका फाइल कौन से ट्रैक और कौन से सेक्टर पे, इसके हिसाब से ये आर्म जो है वो आगे पीछे मूव करेगा, बड़ा छोटा होगा। जैसे आपको अगर पास की चीज़ें अगर उठानी है तो आपको हाथ ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा, दूर की चीज़ उठानी है तो हाथ लंबा करना पड़ेगा। सेम ये भी आपका हार्ड डिस्क पे रीड राइट आर्म है, ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशन करेगा। तो अभी क्या है कि मैंने अपना कोई फाइल जो है, जैसे मूवी है, 1 GB फाइल है मेरा, तो इसमें क्या हो रहा है, अभी मैंने फाइल का एक पार्ट जो है वो यहाँ पे रखा है इतने पार्ट में, ठीक है, और दूसरा जो है वो यहाँ पे रखा है मैंने, एक सीडी पे भी नहीं। अब ये और भी दूर है, तो क्या हो गया, आपका जो रीड राइट आर्म है ना, पहले वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फेच करेगा, फिर दूसरा आर्म जो है वो यहाँ पे आएगा और यहाँ से डेटा फेच करेगा, वापस आधा पार्ट आपने ऊपर रखा है तो वापस हम लोग ऊपर जाएंगे। सो ये क्या हो रहा है, दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम इन बोथ द कंडीशन, ठीक है। सो वही हम लोग यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग हियर विथ रिस्पेक्ट टू दिस नोट्स, सो यहाँ पे आपको वही कुछ चीज बताया हुआ है कि the amount disk arm motion by putting blocks at that are likely accessed in a sequence close to each other, preferably in the same cylinder। सेम सिलेंडर मतलब सेम सीडी में रखो उसको, अलग अलग नहीं। व्हेन आउटपुट फाइल इज रिटन द फाइल सिस्टम हैज टू अलोकेट द ब्लॉक वन एट अ टाइम एज पर द डिमांड। सो ये आपका देखो दिस इज वन सिलेंडर है ना, तो ये मेरा सिलेंडर ग्रुप है, तो उसके अंदर ही रहेगा, तो वो रीड करने में इजी पड़ेगा। आप दूर दूर रखेंगे तो मुझे
एक फाइल का एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े को लाने में ही मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। सो वो यहाँ पे आपको दिया है। नाउ अब हम लोग देखो दो टाइप के सीडीज जो है ना वो डिस्कस करते हैं। एक आपका HDD होता है एंड एक होगा SSD। आपके जो लेटेस्ट गेमिंग कंप्यूटर्स या कुछ आते हैं ना उसके अंदर SSD हार्ड डिस्क होता है 256 GB और 512। अभी आपका कंप्यूटर के आपका लैपटॉप या कंप्यूटर के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें SSD कितना रहेगा। लाइक वी हैव एप्पल या मैक कंप्यूटर्स जिसके अंदर सिर्फ SSD आता है, लेकिन इसका प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो 2 lakhs या 1.5 lakhs तक जाता है ये। सो दिस आर मोर कॉस्टली बट आई वांट लैपटॉप इन 50,000। तो वो टाइम पे आपके पास 1 TB HDD होगा एंड उसमें 128 या फिर ऐसा कुछ SDD होगा, या फिर SDD होगा ही नहीं, सिर्फ HDD होगा। सो ये जो है ना सॉलिड स्टेट, ये क्या बोल रहा है देखो, डिस्क का मूवमेंट एंड रोटेशन टाइम आर रेलिवेंट ओनली इफ द डिस्क हैज देम। More computers equipped with SSD which have no moving parts whatsoever. For this disk built on the same technology, a flash card जैसे बनता है या RAM are just as the fast as sequential one and many of the problems of traditional disk go away. मतलब यहाँ पे हम लोगों ने आम रखा ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, ये टेबल है। अब जैसे आप देखो कि मेरे पास I'll give you one example। हम लोग के पास सपोज यहाँ पे वी हैव ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे जब अगर मैं विकिपीडिया पे जा रहा हूँ, मल्टीपल लिंक्स आर प्रेजेंट हियर। तो हार्ड डिस्क के बारे में मुझे कुछ पढ़ना है, स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ना है, आई जस्ट क्लिक हियर और उसके साथ देखो यहाँ पे भी ये पेज आ रहा है। सो इट विल रीडायरेक्ट मी टू दैट पेज, है ना। देन अगेन अगर यहाँ से मुझे बैक जाना है, आई जस्ट क्लिक ऑन बैक, आई जस्ट क्लिक ऑन बैक और यहाँ से मैं वापस प्रीवियस जाके यहाँ से मैं दूसरे कोई पार्ट पे जा सकता हूँ। सो क्या दिया है आपको यहाँ पे, रीड राइट हेड नहीं है आपके पास, डायरेक्टली लिंक्स है ना, फ्लैश मेमोरी है, डायरेक्टली मेमोरी लोकेशंस आप डायरेक्ट ये वे में आप यहाँ से देख सकते हैं। इंडेक्स नोट्स आप कुछ बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे ही आपको इंडेक्स दिया हुआ है। सो यहाँ से मैं वो इंडेक्स पे जाके कहीं से भी कोई भी चीज़ बहुत ईजिली रीड आउट या फैच आउट कर सकता हूँ। एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी होगा। जैसे फ्लैश कार्ड या रैम रैंडम एक्सेस होता है जो फास्ट होता है और वो आपके पुराना जो HDD पैटर्न है उसके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। लेकिन ये जो हम लोग का फ्लैश कार्ड टाइप या रैंडम एक्सेस टाइप जो एक्सेस है, जहाँ पे डायरेक्ट मेमोरी लोकेशंस और इंडेक्स नोड्स के थ्रू हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी इज वे मोर कॉस्टली कंपेयर टू HDD एंड दैट्स वाई आप अगर 256 SSD अगर डिस्क आपके कंप्यूटर में होगा तो उसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ ऑफ कोर्स ये आपको हेल्प करेगा आपका कंप्यूटर का स्पीड बढ़ाने में। नॉर्मल अगर मेरे कंप्यूटर पे कोई एक प्रोग्राम है उसको ओपन होने में जितना टाइम लगेगा उससे बहुत कम टाइम ये लेगा, लेकिन बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको पे भी उतना ही करना पड़ता है। तो आपका बजट में नहीं है तो फिर ये आपके लिए प्रॉपर है ही नहीं। नेक्स्ट कम्स द कंसेप्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन। आई होप जो भी मैंने बोला वो क्लियर है सबको। एनीवन एनी डाउट्स? No doubt. Now next is fragmentation। fragments, अब देखो when operating system initially installed programs and file needs are installed, बाजू बाजू में ये consequently install हुए। ओके अब क्या होता है, जैसे जैसे आप हार्ड डिस्क जो है उस पर आप वर्कआउट करते जा रहे हैं, आपका जो वी कैन से कि आपके पास जो अलग अलग फाइल्स है वो अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं। जैसे आई हैव क्रिएटेड सम फाइल ऑन December month of 2020, then in Jan I have deleted this file and instead I have created again some file in Feb 21। तो ये क्या हो रहा है,
स्टार्टिंग में आपने जो फाइल सेव किए वो कॉन्सिक्वेंटली सारे फाइल्स बाजू बाजू में सेव हुए, लेकिन बाद में क्या हुआ, कोई एक फाइल मैंने क्रिएट किया, देन डिलीट किया, देन उसकी जगह पे आई हैव रिप्लेस्ड इट विद सम अदर फाइल, है ना। तो लोकेशन बार बार चेंज हो रहा है। मैंने कोई नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए और अनइंस्टॉल किया। सो ये सारे जो ऑपरेशंस है, इससे क्या हो रहा है, आपके जो डिस्क ब्लॉक्स है वो बार बार चेंज होंगे। अभी कोई दूसरा है, बाद में कोई दूसरा रहेगा वहां पे, है ना। सो ऑल फ्री डिस्क स्पेस इज अ सिंगल कंटिन्यूअस यूनिट फॉलोइंग द इंस्टॉल्ड फाइल्स। हाउएवर टाइम गोज, फाइल्स आर क्रिएटेड, रिमूव्ड, टिपिकली द डिस्क बिकम्स बैडली फ्रेगमेंटेड। क्यों? बिकॉज आपने कोई एक, यहाँ पे देखो, लाइक यहां से अगर हम लोग डायरेक्टली देखें, सपोज हाँ, ओके, दिस वन इटसेल्फ। सो अब देखो यहाँ पे some files we have created and later we have modified it. अब यहाँ पे I have created some files, then यहाँ पे मैंने दूसरी कोई फाइल क्रिएट की है। Now this one I have deleted, this remains same। तो अब क्या हो गया, आपके कुछ फाइल्स जो है वो यहाँ पे है, और ये वाला जो डिलीट किया, ये ब्लॉक्स क्या हो गए, दिस ब्लॉक्स नाउ फ्री। वैसे ही यहाँ पे कुछ फाइल्स थे मेरे, देन यहाँ पे थे, देन वापस यहाँ पे थे। अब मैंने जब फाइल लिखा वो टाइम पे ये वाले ब्लॉक्स फिल्ड थे, बराबर है, दिस वेयर नॉट फ्री। तो इसके लिए मैंने कुछ डेटा जो है वो यहाँ पे लिखा और फिर बाकी का यहाँ पे लिखा। अब बाद में ये जो फाइल है ये डिलीट हो गया, तो अब ये फ्री हो गया, बीच में गैप हो गया। तो ऐसे ही क्या होता है, आप समझ लो कि जैसे हम लोग एग्जाम में बैठे, तो जब हम अगर एग्जाम में बैठते हैं हम लोग, तो जब स्टार्टिंग में अगर हम लोग सारे फाइल्स देखेंगे तो सारे फाइल साथ में, है ना। क्या हो रहा है, वो जो फाइल्स है वो धीरे धीरे उठ के जा रहे हैं। जैसे दिस इज आवर क्लासरूम, दिस वन। अब यहाँ पे few students which we have, like we have this student, then this student, then this student, they are, sorry, they are done with their turn। तो मैंने इनको निकाला, बराबर है, देन यहाँ से इसको निकाला, यहाँ से इसको निकाला, यहाँ से इसको निकाला। तो स्टार्टिंग में सब साथ में बैठे थे, लेकिन अब धीरे 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 थोड़े थोड़े जो है वो उठ के बाहर जा रहे हैं, या हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे कॉपी केस बन गया कोई, है ना। सो वी आर रिमूविंग देम। सो इससे क्या हो गया, बीच बीच में आपका जो हार्ड डिस्क है वो यहाँ पे खाली है। दिस इज द वेस्टेज ऑफ स्पेस, और ये वेस्टेज को आपको ऑक्यूपाई करना है। कैसे ऑक्यूपाई करना है, मैं इनको निकालूंगा और इनके जगह पे कोई दूसरे स्टूडेंट्स को लेके आऊंगा, सो दैट ये जो फ्री ब्लॉक्स है वो ना रहे। या फिर मैं क्या करूंगा, ये दो ब्लॉक्स अगर खाली हो गए तो ये जो पर्सन है इसको उठा के मैं बोलूंगा कि भाई तू यहाँ पे आ जा, देन इसको उठा के मैं बोलूंगा यहाँ पे आ जा, देन इसके पीछे कोई है उसको मैं यहाँ पे भेज दूंगा, गेटिंग। सो इससे क्या हुआ, आपके जो फ्री ब्लॉक्स या फ्री स्पेसेस थे ना उसको मैं फ्रेगमेंट कर रहा हूँ, सो दैट पीछे के साइड पे मेरे पास ज़्यादा स्पेस खाली रहे, एम्प्टी रहे, सो दैट अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स अगर आएंगे तो उनको मैं पीछे और ऑक्यूपाई कर सकूँ, यहाँ पे मेरे पास स्पेस रहेगा। ये फ्रेगमेंटेशन होता है। अब पुराने जो हम लोगों के हार्ड डिस्क थे उस पर आपको फ्रेगमेंटेशन अलग से मैन्युअली करना पड़ता था, ठीक है। आज के टाइम पे ये करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, फ्रेगमेंटेशन इन ओल्डर ओएस। सो पहले के टाइम पे ये हम लोग को करना पड़ता था, आज के टाइम पे हम लोग को ये करने की ज़रूरत नहीं बची है, क्योंकि ये देखो, दिस इज़ वन एग्जाम्पल जहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स जो है मेरे ऑक्यूपाइड थे, बहुत सारे ब्लॉक्स मेरे खाली थे। तो अब क्या है, अननेसेसरीली बीच बीच में जो ब्लॉक्स खाली है और थोड़े ब्लॉक्स भरे हुए हैं, तो आपका हार्ड डिस्क जो है ना वो भरा हुआ लगता था, है ना। तो उसकी वजह से आप ज़्यादा डेटा उस पर ऐड नहीं कर पाते थे। तो हम लोग क्या करते हैं, बाद में फ्रेगमेंट करते हैं।
यहाँ पे देखो, ये आपको ऐसे हार्ड डिस्क जो होते थे ना, उस पर आपको अलग से फ्रेगमेंट करने का ऑप्शन आता था। हाँ, दिस वन। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, डिस्क डी फ्रेगमेंटर या फ्रेगमेंटर वैसा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा, क्योंकि थोड़ा डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है ना। सम डेटा इज स्टोर्ड हियर, सम डेटा इज स्टोर्ड समवेयर एल्स। जैसे यहाँ पे आप देखो, थोड़ा डेटा मेरा यहाँ पे स्टोर्ड है, सॉरी, few data is here, then few data is here, few data is here, और बाकी का जो स्पेस है वो पूरा फ्री है। अब देखो मेरे पास जो डेटा है, इसको अगर मैं सबको साथ में कंबाइन कर दूं तो इतने में मेरा पूरा डेटा खत्म हो जाएगा, एंड 70% विल हार्ड डिस्क रिमेन्स फ्री। लेकिन प्रॉपरली फ्रेगमेंटेशन ना होने की वजह से राइट नाउ इट्स शोइंग ओनली 50% ऑफ माई हार्ड डिस्क इज फ्री। तो 25% जो है दैट इज द वेस्ट ऑफ मेमोरी, इसको आपको कवर करना है। और ये कवर करने के लिए आप हार्ड डिस्क को डीफ्रेगमेंट करते हैं। डीफ्रेगमेंट करने का मतलब ये जो दूर दूर डेटा जो स्टोर्ड है उसको पास में लेके आओ, बाजू बाजू में, सो दैट वो डेटा जो है वो एक साथ बाजू में रहे और आपका ये जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ना हो। दैट्स इट। और वही सेम चीज आपको यहाँ पे डीफ्रेगमेंट में दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको अलग से वो एक वर्ड भी दिया हुआ है, एज यू कैन रीड हियर। डीफ्रेगमेंटेशन जो है वो रेगुलरली विंडोज रन करता है, लेकिन वो किस पे रन करेगा, रिमेंबर डीफ्रेगमेंटेशन जो है वो HDD पे अप्लाई होगा, नॉट ऑन SSD, सॉलिड स्टेट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, है ना। तो डीफ्रेगमेंटेशन वर्क बेटर ऑन फाइल सिस्टम दैट हैव अ लॉट ऑफ फ्री स्पेस इन अ कंटिन्यूअस रीजन और एट द एंड ऑफ पार्टीशन। नाउ ये जो स्पेस है डीफ्रेगमेंट करने के बाद में क्या होगा, आपके फाइल्स जो है वो एक दूसरे के बाजू में आ जाएंगे, है ना। स्टार्ट ऑफ द पार्टीशन एंड कॉपी ऑल द ब्लॉक्स टू अ फ्री स्पेस, जो जहाँ पे जगह खाली है बीच बीच में उसको आप भर दो, तो पीछे आपका जो स्पेस है वो खाली हो जाएगा। Now, Linux, especially ext2 and extension 2 and extension 3, suffers less with defragmentation because then Windows, due to the way disk blocks are selected, so manually defragmentation is rarely required when we talk about Linux. अब आप देखोगे स्टार्टिंग में XP जब मैं यूज कर रहा था ना, इन विंडोज XP आपको ये करना पड़ता था। 7 में हम लोगों ने थोड़ा बेटर बनाया, एंड 8 एंड विंडोज 8 एंड विंडोज 10 में तो बिल्कुल करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होता है ये फॉर HDD। ठीक है, SSD में ये पर्पज ही आता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज खुद से ही कर रहा है। सो ये आपका पॉइंट हो गया। आई होप नाउ इट इज विजिबल वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन। एवरीवन विजिबल है? हेलो? Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? नंदन? Yes, sir. सो यहाँ पे नेक्स्ट वी हैव इज MS-DOS फाइल सिस्टम। MS-DOS स्टार्टिंग में पुराने जो आपके फाइल सिस्टम्स थे उसमें MS-DOS था। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट इज व्हाट रिटन हियर, MS-DOS फाइल सिस्टम, वन ऑफ द फर्स्ट IBM PC केम इन। अब यहाँ पे विंडोज 98 एंड विंडोज के पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उस पर अगर आप देखेंगे दे वर सपोर्टेड विद द MS-DOS फाइल सिस्टम। MS-DOS आज के टाइम पे तो हम लोग यूज नहीं करते, स्टार्टिंग में यूज करते थे। द मेन रीजन इज ये बहुत ओल्डर है, टेक्नोलॉजी वो टाइम पे जो थे उसके हिसाब से अपडेटेड था, बट इन टूडेज टाइम एज पर द टेक्नोलॉजी NTFS is best suitable, not even FAT 32 और FAT 16। लेकिन आपका मैक जो है ना वो आज भी फैट को ही सपोर्ट कर रहा है। मैक इज नॉट एक्टिवली सपोर्टिंग NTFS एंड दैट्स व्हाई इफ आई हैव रिटन सम फाइल यूजिंग, आप देखो पेन ड्राइव, इफ आई ट्राई टू कनेक्ट अ पेन ड्राइव, ओके, अब पेन ड्राइव आप जब कनेक्ट करते हैं वी गेट द ऑप्शन टू फॉर्मेट दिस पेन ड्राइव इन FAT 32 और FAT 16 और NTFS। मैंने सपोज कोई एक पेन ड्राइव को NTFS में फॉर्मेट करके इफ आई हैव रिटन अ फाइल इन NTFS, अगर NTFS में मैं फॉर्मेट करूंगा तो फाइल्स जो उसके ऊपर कॉपी होंगे वो NTFS में ही होंगे, एंड दिस फाइल फ्रॉम माई पेन ड्राइव, ठीक है, मेरा पेन ड्राइव किस में फॉर्मेट किया हुआ है, इट्स इन अ फॉर्मेट ऑफ NTFS। अब इसको जब अगर मैं
मैक पे कॉपी करने की ट्राई करूंगा, या मैक से कुछ डेटा ये पेन ड्राइव पे, फ्रॉम मैक इफ आई ट्राई टू कॉपी सम डेटा on this pen drive, then it won't allow. Q because Mac cannot write a data on a pen drive which is formatted in NTFS. ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको FAT32 के अंदर ही डेटा वो लिखना पड़ेगा। आज भी ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसके लिए ये फाइल सिस्टम्स जो है ना ये सिलेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। सो वही आपको यहाँ पे बेसिक कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। और उसी के बारे में यहाँ पे आपको दिया MS DOS रीड करेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे MS DOS डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होगा, वी हैव सम फाइल सिस्टम्स, देन फाइल के एट्रीब्यूट रहेंगे, नेम, डेट ऑफ क्रिएशन, एवरीथिंग, रिजर्व्ड स्पेस इज गिवन, डेट, टाइम, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल एंड द साइज ऑफ फाइल, एवरीथिंग इज मेंटेन्ड हियर। सो ये आपका जो DOS फाइल पैटर्न है वो हो गया। अब ये मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। FAT32 फाइल सिस्टम में क्या होगा, आपका ब्लॉक साइज देखो क्या है, FAT12 में बहुत कम था, FAT16 में वो 2 GB तक गया, एंड FAT32 सपोर्ट्स 2 TB तक का फाइल साइज, दिख रहा है आपको। देन NTFS जो है वो इससे बड़ा फाइल साइज सपोर्ट करता है, सो दैट इज द मेन एडवांटेज, दैट्स इट। सो वही है, यहाँ तक का हम लोग के जो भी कंसेप्ट है वो। अभी इसके आगे आपका नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है। सो फाइल सिस्टम एंड एवरीथिंग इज डन टिल नाउ, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। हम लोग का एक बहुत बड़ा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विथ न्यू कंसेप्ट्स। आज मैं नहीं बता रहा हूँ, आज अगर हम लोग वही सेम नए कंसेप्ट्स के साथ अगर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी डिफिकल्ट क्वाइट, और कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। सो बेटर कि हम लोग नेक्स्ट टाइम करें उसके ऊपर डिस्कशन। एनीवन, एनी डाउट्स, लेट मी नो। एनीवन? ओके, सो विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर। थोड़े टाइम में